नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 7 से लगाकर चैप्टर नंबर 13 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में। आइए चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर। चैप्टर नंबर 7 है जीव जनन कैसे करते हैं। उसमें जो ये प्रश्न है डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, ये प्रश्न तैयार करना है। उसके बाद आगे चलें तो ये जो प्रश्न है डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है, ये प्रश्न हमें कवर करना है। उसके बाद ये पुष्प की अनदर कार्ड संरचना यह तैयार करना है। उसी के बाद अगर आगे चलें तो जो प्रश्न है शुक्राशय एवं प्रोटेस्ट ग्रंथि की सेकंड वाला, और ये 5वां प्रश्न यदि कोई महिला प्रॉपर्टी वाला प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में देखें तो अलैंगिक जनन वाला दूसरा, तीसरा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ये प्रश्न हमें तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर 8 में चलें आनुवांशिकता एवं जैव विकास में। तो जो सबसे पहला प्रश्न है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, यह प्रश्न हमें तैयार करना है। उसके बाद वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक है, यह प्रश्न हमें तैयार करना है। उसके बाद आगे चलें तो जो प्रश्न है समजात एवं समरूप अंगों का उदाहरण देकर समझाइए, और ये जैव विकास वाला जो 5वां प्रश्न है वो हमें तैयार करना है। उसके बाद जो मेंडल के तीनों नियम हैं और मेंडल का जो संकरण वगैरह जो है वो हमें भी तैयार कर। चैप्टर नंबर 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन में चलें तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट की ओर चलें तो ये जो चारों प्रश्न हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेज नंबर 185 पर एनसीईआरटी वाली बुक में चारों प्रश्न हमें तैयार करने हैं। उसके बाद अगर आगे चलें तो पेज नंबर 188 पर जो फर्स्ट प्रश्न है ये हम उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता थीटा 32 सेंटीमीटर, ये प्रश्न हमें तैयार करना है। आगे चलें तो जो प्रश्न नंबर है पेज नंबर 194 पर प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 5 हीरे का अपवर्तनांक वाला और प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट वाला ये प्रश्न हमें तैयार करना है। आगे चलें तो किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, प्रश्न हमें तैयार करना है। अभ्यास प्रश्न में जो पहला प्रश्न है एमसीक्यू सारे तैयार करने ही है वैसे तो, और जो 7वां प्रश्न है वो तैयार करना है। उसके बाद आगे चलें तो प्रश्न नंबर जो है 11, 13, 16 और 17 इन प्रश्नों को हमें तैयार करना है। उसके बाद जो किरण आरेख हैं दर्पण और लेंस के उनको भी हमें तैयार। चैप्टर नंबर 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में सबसे पहला जो मानव नेत्र है उसका डायग्राम और उसका एक्सप्रेशन हमें अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद अगर आगे चलें जो प्रश्न नंबर है नेत्र की संवेदन क्षमता से क्या अभिप्राय, ये मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु क्षेत्र में कितने दूरी पर स्थित होते हैं, ये तैयार करना है। उसके बाद जो इसमें प्रिज्म से अब विक्षेपण होता है प्रकाश का, वो तैयार करना है। उसके बाद जो वायुमंडलीय अपवर्तन है वो भी हमें तैयार करना है। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 11 है, 12 है, 13 ये एनसीईआरटी प्रश्न तैयार करने हैं। दृष्टि दोष जितने भी है तीनों वो तैयार करने हैं, उसके उपाय उसका करेक्शन कैसे करते हैं वो तैयार करने हैं। प्रश्न नंबर 2 और 3 भी हमें तैयार करना है। चैप्टर नंबर 11 विद्युत में चलें तो सबसे पहले विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा लिखिए। एक कूलाम आवेश की रचना वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलित कीजिए, ये प्रश्न हमें तैयार करने हैं। आगे चले तो उस युक्ति का नाम बताइए जो चालक के सिरों पर विबंध बना रखने में सहायता करती है। उसके बाद जो 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले कूलाम आवेश की कितनी ऊर्जा हो सकती है, यह प्रश्न हमें तैयार करना है। उसके बाद अगर आगे चले तो प्रश्न नंबर ये है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ये वाला। और 5वां प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका 12.2 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर दीजिए, ये वाला प्रश्न हमें तैयार करना है। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन जिसे पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, ये भी हमें तैयार करना है। जो ओम का नियम है वो भी हमें अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद अगर आगे चलें तो ये जो सेकंड नंबर प्रश्न है 1 घंटे में 50 वोल्ट विभव दर से 96,000 कूलाम आवेश वाला और जो 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्तरीय वाला प्रश्न, ये भी हमें तैयार करना है। उसके बाद अगर आगे चलें तो विद्युत द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत सोर्स से गुजरती है और ओम का नियम भी हमें अच्छे से तैयार करना है। अभ्यास प्रश्न में चले तो प्रश्न नंबर एमसीक्यू सारा तैयार करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5वां जो है वो तैयार करना है। उसके बाद जो एनसीईआरटी वाला अभ्यास प्रश्न में 7वां प्रश्न है वो तैयार करना है। उसके बाद 10वां प्रश्न है वो तैयार करना है, और जो 16वां और 17वां प्रश्न है ये भी हमें तैयार करना है। 12 में चले विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट में चुंबक के निकट लाए जाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित की हो जाती है, ये प्रश्न हमें तैयार करना है। उसके बाद
चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है वो तैयार करना है हमें। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की गुणों की सूची, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे पर छेद क्यों नहीं करती, ये प्रश्न में तैयार करना है। धारावाहिक कुंडली के साथ और बाहर चुंबक से छड़ चुंबक से जो चुंबकीय रेखा निकलती है वो तैयार करना है। फ्लेमिंग के जो हस्त वाले नियम है वो भी हमें तैयार करने हैं। उसके बाद फ्लेमिंग का वामहस्त नियम और फ्लेमिंग के जितने भी नियम है वो हमें तैयार करने हैं। उसके बाद अगर आगे चलें तो विद्युत परिपथों तथा संधित्रों का समानता उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम। घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये वाला प्रश्न। उसके बाद अभ्यास प्रश्न में चले तो प्रश्न नंबर 3 जो एमसीक्यू है वो इंपोर्टेंट लगा मुझे, इसलिए लगाया। बाकी एमसीक्यू आपको सभी तैयार करने हैं। उसके बाद जो प्रश्न नंबर है 7, प्रश्न नंबर 9 और जो प्रश्न नंबर है 16, 17 और 18 इनको हमें तैयार। अंतिम जो पार्ट है पार्ट नंबर 13 हमारा पर्यावरण, उसमें अगर चले इंपोर्टेंट प्रश्न की ओर तो सबसे पहले तो खाद्य श्रृंखला है वो हमें तैयार करनी है। उसके बाद पोषी स्तर क्या है और उसके बाद परितंत्र में अपवादों की क्या भूमिका है ये भी हमें तैयार करना है। ओजोन के बारे में जो भी है वो हमें पढ़ना है। उसके बाद ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, आपका कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं ये। उसके बाद जैविक आवर्धन क्या है, ये वाला प्रश्न हमें तैयार करना है। ऐसा है, ये सारे प्रश्न अगर आप तैयार करेंगे तो 2024 में होने वाले बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।